आपको मैं फटाफट सवाल पूछता हूं, इसको दी एंड करते हैं। आप बता दोस्तों, बीपीआर आईटी के ऊपर डिपेंड है, आईटी बीपीआर के ऊपर? बीपीआर के 4 एग्जाम्पल बताओ। आईआरसीटीसी, ईआरपी, एटीएम, ऑनलाइन क्लासेस, ई कॉमर्स। बताओ दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बीपीआर के 3 एलिमेंट्स बताओ। एक तो रीथिंकिंग होना चाहिए, रीडिजाइनिंग होना चाहिए और ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होना चाहिए। आपका एनर्जी लो हो गया यार, आप घर जाओ, मैं जाता हूं घर पे, कल मिलेंगे। आप थकेले जैसा बिहेव कर रहे हो। एक काम करेंगे, देखते हैं और कितना परफॉर्मेंस आपका अच्छा होता है। दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर करेंगे। ये पहली बात तो रीथिंकिंग हुआ, आप पूरा वापस से सोच रहे हो। फिर बाद में आपका रेडिकल यानी कि जड़ से उखाड़ दो। और तीसरी बात है ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। छोटा मोटा नहीं, सबसे बड़ा बदलाव। बीपीआर उसको ही कहते हैं जहां पे आपकी थिंकिंग नहीं हो रही है, रेडिकल रिडिजाइनिंग की प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ रहे हैं और आपको ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आ रहा है। क्या आप बीपीआर के 5 स्टेप्स को बोल के बताओगे? ऑब्जेक्टिव, कस्टमर क्या चाहता है, हम क्या दे रहे हैं, रिडिजाइन करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। आज से लास्ट सवाल, बीपीआर के कुछ ड्रॉबैक्स, प्रॉब्लम्स बताइए। टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब होगा, ट्रांजिशन पीरियड में आपका लॉस होगा और ये कभी कभी फेलियर भी हो जाते हैं और टारगेट सेट करना मुश्किल है। आप एक काम करो, चारों क्वेश्चन अच्छे से देख लो। आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इतनी मेहनत की है, रंग लाना चाहिए। वो एक चिट्ठी जो पहले थी, बीपीआर क्या है वो भी पढ़ लो। बैकग्राउंड में संगीत चला रहे हैं, नहीं मंगा सकते। हाँ, वो छोटा सा इंप्रूवमेंट है ना। जल्दी पढ़िए। आपको मैंने 2 मिनट पढ़ने के लिए दिए थे, टाइम पास के लिए नहीं। वो बीपीआर के 4 क्वेश्चन पढ़ लो तो मेरा चैप्टर अच्छे से अलविदा कर सकता हूं मैं उसको। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। रूह ने छू ली जिस्म की खुशबू, तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई। हाथ मेरा थाम लो, साथ जब तक हो, बात कुछ होती रहे, बात जब तक हो। सामने बैठे रहो तुम, रात जब तक हो। जानो देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। दिल को बस सीधी राह चला, राह। अब बता देंगे दोस्तों, अगर मैं आपसे बीपीआर पूछूंगा, लास्ट बार पूछ रहे हैं बीपीआर, आप आंसर को इमेजिन करेंगे और जवाब देंगे।
अब किताबी बहुत हो गया, अब थोड़ा सा इमेजिन करेगा, रिकॉल कहते हैं इसको। चैप्टर नंबर 8 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद में जिंदगी में कभी नहीं पढ़ेंगे, मेरी ओर से डन हो जाएगा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथ। बीपीआर अगर मैं पूछूंगा, बीपीआर के 4 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बीपीआर आईटी के ऊपर या आईटी बीपीआर के ऊपर? आईआरसीटीसी के एग्जाम्पल में बीपीआर हुआ था, पर ये बीपीआर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑनलाइन क्लासेस, बीपीआर आईटी के ऊपर। आंसर ओवर। अगला प्रश्न देखेंगे नहीं आप? बीपीआर के 3 इसेंशियल, बीपीआर के 3 इसेंशियल वो बताओ। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। आपने क्या बोला मुझे समझाने में एक बार ट्राई करता हूं। पहली बात तो रीथिंकिंग चाहिए, रेडिकल रिडिजाइनिंग, यानी प्रॉब्लम को जड़ से हटा दो, और उसी को ही बीपीआर कहते हैं जहां पे ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हो। छोटे इंप्रूवमेंट को बीपीआर नहीं कहते। अगर मेरा सवाल ऐसा है, बीपीआर के 5 स्टेज बताओ, याद आएगा आपको? बोलो। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव बताओ, आपका कस्टमर क्या चाहता है, आप क्या दे रहे हो, दोनों का गैप फुलफिल करेंगे डिजाइन से, और जो डिजाइन में किया है 5 में इंप्लीमेंट करेंगे। क्या आपने यही बोला? एक बार देख लीजिए। क्या आप यही बोल रहे थे? एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, बीपीआर के नुकसान बताइए, प्रॉब्लम्स बताइए। बीपीआर का पहला प्रॉब्लम है कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग। जब हम लोग शिफ्टिंग करते तो दोनों का ट्रांजिशन लगता है, आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, आपके ऑब्जेक्टिव सेट करना डिफिकल्ट है, और लास्ट पॉइंट है, ये कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। मैंने बोला है, ये जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैंने आपको पहले से भी कहा था, चैप्टर 8 का पर्टिकुलरली वेटेज बहुत ज्यादा है, आईसीए को बहुत पसंद आता है ये। इसको एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपको एक बार देख लीजिए कि आप यही बात कर रहे थे, क्या आप यही बात कर रहे थे? एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, अगर मैं आपसे कहूं, अभी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, कल मैंने आपको बेंचमार्किंग पढ़ाया था और एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल था। क्या आप में से किसी को बेंचमार्किंग याद है? आप अपने से घटिया वालों से कंपेयर करते हो? अगर आप बुमराह नाम के बॉलर हो और आप T20 में बॉलर हो, तो आप क्या सूर्य कुमार से कंपैरिजन करोगे? क्या हर एक इंडस्ट्री का बेंचमार्क अलग है? विराट कोहली का बेंचमार्क क्या मुकेश अंबानी हो सकता है? एक बात, एक कंपनी दूसरे और दूसरे कंपनी इसका एक दूसरे का बेंचमार्किंग हो सकता है? हो सकता है। पिज्जा हट प्रॉफिट में आगे है, डोमिनो डिलीवरी में, दोनों एक दूसरे को बेंचमार्क मान सकते हैं। बेंचमार्क में यू आर कंपेयरिंग विथ व्हाट द बेस्ट वन, टू अंडरस्टैंड वो वहां पे क्यों, मैं यहां पे क्यों, ताकि मैं भी वो सब कुछ करूं, ताकि मैं भी। देखते कितने लोग रिकॉल कर पाएंगे। बेंचमार्किंग के 2 एग्जाम्पल मैंने दिए थे। एक तो मैंने आपको डिलीवरी का दिया था, अगर आप ब्लू डार्ट हो तो आपका बेंचमार्क डिलीवरी है। अगर मैं बात करता हूं क्रिकेट की, T20 सूर्य कुमार यादव आपका बेंचमार्क है। और एग्जाम्पल दिया था, अगर आप HR की बात कर रहे हो तो गूगल आपका बेंचमार्क है। ये सब कुछ आपने कल लिखा था। अभी आप देखेंगे नहीं, 24 घंटों के अंदर जो हुआ, क्या आपका दिमाग रिकॉल करता है? बेंचमार्किंग के 6 स्टेप्स कौन से? आप भूल गए, आप लोग भूल गए। आप पढ़िए,
मुझे याद चाहिए बस। ये चैप्टर ना कि सिर्फ हम लोग पढ़ रहे, रिवाइज करके उसको खत्म कर रहे हैं हमेशा के लिए। तो रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल याद करो। पहली बात तो बताओ नीड, क्योंकि उनके रेस्टोरेंट में बहुत कम भीड़ थी, लोग खुश नहीं थे, तो क्या हो रहा था, सेल बहुत कम हो रहा था, नीड। तो इसलिए उनको लगा बेंचमार्किंग करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 में देखा ये सेल जो कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? हमने शेफ से बात की, वेटर से की, कस्टमर से जाना, तब समझा बहुत स्लो डिलीवरी आती। फिर हमने ढूंढा कि भाई फास्ट डिलीवरी कहां होती है, फिर बेस्ट को ढूंढा, 4 में बेस्ट से कंपेयर किया, 5 में हमने वो सब इंप्लीमेंट किया जो बेस्ट करते हैं, हमने भी ऑनलाइन लाई, और 6 में हमने देखा कि हमारा परफॉर्मेंस भी उसके हिसाब से आगे जा रहा है। ये बुक जो आपके पास है बड़ी हैंडी टाइप की बुक है, आप ऐसे उसको घूमते फिरते कोपचे में लेके 2-3 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। आप फिर से एक बार बोलेंगे 6 पॉइंट्स कौन से कौन से? पहली बात तो आखिर बेंचमार्क क्यों करते? बिकॉज नुकसान हो रहा था बहुत, सेल कम हो रहा। दूसरी बात, पहले में क्या हो रहा है, दूसरे में देखा क्यों हो रहा है, क्यों सेल कम हो रहा है। फिर तीसरे में बेस्ट को ढूंढा, कंपेयर किया, फिर जो बेस्ट का था हमने 5 में इंप्लीमेंट किया, वैल्यूट किया। प्रीवियस स्पीच कल हमने कंट्रोल किया था, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, स्ट्रेटेजी कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, कंट्रोल, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक। बोलो, एग्जामिनेशन में अगर अपनी क्लास के बच्चे को भी बैठे तो ऐसा ऐसा कर देना, तो उसको समझ जाएंगे वो क्या बोल रहा है। ऐसा ऐसा कर देना, वरना ऐसा ऐसा कर देना। इशारों में हो जाएगा। अपनी क्लास के जितने भी लोग हैं बता दे रहे हैं, 2:45 पर अपनी क्लास के जितने भी हौले होंगे पहले से हौला हौली सेट कर लो। 2:45 बजे एक दूसरे के पास देखेंगे एग्जामिनेशन के हॉल में, और वहां पे टी शर्ट पहन के जाना, आई लव बीइंग हौला। तो अपने वाले समझ जाएंगे ये अपनी बिरादरी का है। 2:45 बजे नयन मटक्का होगा, इशारों में कर लेना। हो सकता है 10-20 मार्क बढ़ जाए आपके। कभी कभी इंसान का ब्रेन ट्यूबलाइट जैसा चलता है। अच्छा, ओके, मुझे सब आता है, मुझे सिर्फ शुरुआत की जरूरत है, एंड तो मैं ठोक के ही आता। कर देना, आमिर से ले लो, गरीबों को दे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अपनी क्लास में मजाक के मूड में नहीं था अभी, आई वॉज वेरी सीरियस। आपने मेरी बातों को बताने कितना सीरियस है ये जो मैं, क्योंकि कभी क्या होता है ना, आपको आता है किसी ने सिर्फ वो अच्छा टेक्निक से शुरुआत कर देना बस, हम अंतिम तक, हमें सिर्फ शुरुआत की जरूरत है, हम खेल पूरा ठोक के आते हैं। अपनी क्लास का हर बच्चा टी शर्ट बनाएगा आई लव बीइंग हौला, और एग्जामिनेशन में पहन के जाएगा अभी। और कोई भी पेपर में एफएमई को ESM 2:45 बजे एक दूसरे के पास देखना है, और पहले से बात कर लेना, वो क्वेश्चन वो 5 का 1 पहले से ना, 5 और उसका 1, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, वो जो लिपसिंग करेगा उससे समझ जाएगा क्या बोल रहा है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा। और हमारी क्लास के इशारे इतने स्पेसिफिक है वो समझ ही जाएंगे। आपको बता दे रहे हैं
आप लोग इतना जरूर कर लेना, 10-20 मार्क का आपको 2 टेक्निक अगर याद दिला दी किसी ने तो आप तो उसको बहुत ऊपर तक ले जाओगे। आपको सिर्फ शुरुआत की देरी है। अभी सुनेंगे, आवाज नहीं। मैं आपसे पूछूंगा ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक, इसमें से बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। सभी लोग रिकॉल करेंगे, कोई देखेगा नहीं। यहां पे आप एक एक चीज चेक कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मोर एग्रीगेटिव, मोर इंक्लूसिव, ओनली डिलीवरी टाइम, ओनली क्वालिटी, ओनली सोशल मीडिया, पूरा डिपार्टमेंट एज अ होल, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, एक केएल राहुल का परफॉर्मेंस, टीम इंडिया का परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजिक में 4 बच्चे हुए। बताओ, देखते कल 24 घंटों पहले जो पढ़ा था याद है क्या नहीं? ऐसा कौन सा आपको 26/11 हुआ आपके साथ? उसके बाद जो भी करोगे स्पेशल अलर्ट है। आप ये चेक करोगे कि जो अजम्पशन के बुनियाद पर मैंने काम किए थे उसको कहते हैं प्रीमाइस कंट्रोल। जैसे कि एग्जांपल एमिनोरा क्या होता, इनऑर्बिट एंड फिनिक्स। आपने जब बनाया था तब आपने सोचा कुछ अलग था, हो सकता चेंज हो जाएगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप पार्टी जाते हो, मैगजीन पढ़ते हो, क्या ये स्ट्रैटेजिक? और अगर मैं आपसे पूछूं, ये उसके अंकल जैसा दिखता है, अंकल भी इंडिविजुअल चेक करते वो भी, पर ये इंप्लीमेंटेशन कभी कभार करता है और ये बार बार करता है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के 4 बच्चे याद रखना, प्रीमाइस, सर्वेलेंस, स्पेशल अलर्ट। ओके, आप देखते हैं ये कितने लोग हैं। कर्ट लूनी फ्रिज में बैठता है, अनफ्रीज, चेंज, रिफ्रीज। इसके लिए एग्जाम्पल अगर बोला तो आप बहुत आगे जाएंगे। पुरानी वाली को बंद कर दो, टैली, फिर नई वाली ढूंढो, उसको कहते चेंज। फिर आपने बहुत सारे ईआरपी ट्राई करे और उससे जो कंपैटिबल आपका होगा उसको रिफ्रीज करे। छोटा भीम ने पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, अनफ्रीज। नई वाली बहुत सारी गर्लफ्रेंड को उसने घुमाया और देखा कि कौन सी कंपैटिबल है, जो कंपैटिबल उसको रिफ्रीज कर लिया। और इसका और एक एग्जांपल लिया था हमने, नहीं बोलो, शेवरले की बात करें। शेवरले की बात करते, बताओ उन्होंने अनफ्रीज किसको किया था? एसयूवी, बिकॉज पेट्रोल प्राइस बढ़ गई थी। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या करेंगे? आप बहुत सारी फ्यूल एफिशिएंट कार चेक करोगे, उसको बोलेंगे दोस्तों चेंज, और उन फ्यूल एफिशिएंट में देखेंगे कौन सी अच्छी है, उसको करेंगे रिफ्रीज। बोलो सही है? क्या पढ़ लिया आपने? अनफ्रीज, चेंज। याद रखना, कर्ट लुईन जो है वो फ्रीज में बैठता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा स्ट्रैटेजिक चेंज, बच्चों स्ट्रैटेजिक चेंज की बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजिक चेंज में अगर आपको नोकिया नहीं बनना है, एम्बेसडर नहीं बनना है, HMT वॉचेस नहीं बनना है, कोडैक नहीं बनना है, तो आपको स्ट्रैटेजिक चेंज करना है। इफ यू डोंट चेंज योर सेल्फ, आपके बुक में लिखा हुआ है, पढ़ लो और एग्जाम्पल पहले पढ़ लो अच्छे से। आपको मैंने पढ़ने बोला है स्ट्रैटेजिक चेंज। आप जल्दी से खत्म करते हो, हमारे पास इनफ टाइम मिलेगा एक दूसरे से बात करने का। कुछ लम्हे साथ में, आप पहले खत्म करो इसको। इसके लिए एग्जाम्पल दिया था मैंने। पहली बात तो इसका मारुति का एग्जाम्पल है। मारुति को जब समझा कि अपना शेयर कम हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 है क्या बदलने का समय। भार्गव बोले बदलने का समय। पॉइंट नंबर 2 में भार्गव ने क्या किया, इन सबको अपने लोगों को बात शेयर की कि बदलो बदलो वरना टाटा ले लेगा। फिर बाद में पॉइंट नंबर 3 में क्या किया हमने, एसयूवी लॉन्च करी, ईवी। ये सब इंस्टीट्यूशनलाइज है। स्ट्रैटेजिक चेंज के 3 स्टेप आप बोल रहे हो, पर आपको हेडिंग्स याद नहीं है। आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ो, ये दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज्ड हो।
10 में से 3 मार्क दे रहे। कर्ट लुइन में भी और स्ट्रेटेजिक चेंज में भी आपको आया नहीं, आप बहुत स्लो थे इसमें। कर्ट लुइन तो फ्रीज में बैठता है, अनफ्रीज चेंज रिफ्रीज। स्ट्रेटेजिक चेंज के 3 स्टेप बताओ। देखो दिमाग में क्या है। कर्ट लुइन का एग्जांपल शेवरले जनरल मोटर्स, और स्ट्रेटेजिक चेंज का एग्जांपल मारुति। इंप्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन का डिफरेंस कितने लोगों को आता है? फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन कितने लोगों को आता है? आता है। इधर आता नहीं, ऐसा लग रहा है आता है। आपने प्लानिंग फॉर एक्शन करी, डूइंग एक्शन। फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में आपकी सोच अच्छी होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल, लीडरशिप स्किल। बहुत लोग लगते हैं इसको, बहुत कम लोग लगते हैं। मैंने गुरुकुल के बारे में सोचा, अब मैं उसको चालू कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं ये इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए? फॉर्मुलेशन इफेक्टिव, एफिशिएंट। ओके। बैकवर्ड फॉरवर्ड मनमोहन सिंह, बैकवर्ड मनमोहन सिंह, मोदी जी फॉरवर्ड। मैं जो लाइन बोलूंगा आप पहले बोल देते हो फॉरवर्ड। यू डोंट थिंक अबाउट इंप्लीमेंटेशन व्हाइल डूइंग फॉर्मुलेशन, फॉरवर्ड। यू थिंक अबाउट इंप्लीमेंटेशन व्हाइल डूइंग फॉर्मुलेशन, बैकवर्ड। समझ आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं आप इंप्लीमेंटेशन के बारे में सोच के ही फॉर्मुलेशन करते हो, बैकवर्ड। आपको बहुत सारे चेंजेस करना पड़ते हैं, क्योंकि आप अगर वो केटरिंग का एग्जांपल ले लिया, 2 शादी की आपकी तैयारी है, अब 10 शादियां ले लिया आपने, आप ले तो लिया, फॉर्मुलेशन तो कर दिया, इंप्लीमेंट करने के टाइम पे फिर भागते बैठा, तो कहां पे चेंजेस बहुत करना जरूरी होता है। आपको बहुत खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। ये दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस जो है आपने बखूबी निभाए, और इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन बाकी सब खत्म। और वो है ये एक बार देख लीजिए आप। आपने एक बार स्क्रीन पे देख के 2 मिनट तक आत्मचिंतन करें, उसको स्क्रीन पे देखे और मन से रिकॉल करिए। आता तो छोड़ दो, नहीं आता तो देखो क्या नहीं आया। सिर्फ आप एक काम करो, हेडिंग देखो, कोशिश करोगे आंसर नहीं देख रहे हो। बीपी, हर छोटी सी चीज भी बीपी होती है। ऊपर खड़े थे, लेट गए, टिकट दे दिया उनको, ये बीपी है। बीपीआर बोल तो पूरा ड्रामेटिक है वो। अगर मैंने मान लो वैट में एक अमेंडमेंट लाया, ऑनलाइन सबमिशन, ये बीपी है। वैट बंद करके जीएसटी ला लिया, बीपीआर। पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आपको मैंने इसको देखने बोला था, आत्मचिंतन करिएगा, देखो क्वेश्चन आपको आंसर आ रहे क्या। एक ही नहीं आएगा, सिर्फ ऑडिट, वो मैंने पढ़ाया नहीं आपको। बीपी है तो छोटा, हर छोटी सी चीज जो ऑटोमेट कर दे तो बीपी हो जाता है। आप लोग को मैंने टाइम दिया, आप कुछ और ही कर रहे हैं। थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छा हो जाता। मैं दे दूंगा। कबीर सिंह देख लो,
अनिकेत तू पढ़ रहा है? हाँ। भीम पढ़ रहा है? हाँ। रोशन पढ़ रहा है? ओके, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं? ठीक है। मैं अगर आपसे इसमें से कुछ भी पूछा, 3 क्वेश्चन तो आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे? अभी भी सारे आएंगे। मनमोहन सिंह, मोदी जी, ये इसमें से 10 में से 10 मिले आपको। फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन पहले कौन, बाद में कौन? एनालिटिकल स्किल, लीडरशिप स्किल, फ्यू पीपल। 10 में से 10, 2 क्वेश्चन के तब। अगला प्रश्न, कट लुइन कहां बैठता है? 3 स्टेप बताओ। अनफ्रीज पुरानी वाली को चेंज। और इसका एक फेमस एग्जांपल है एसयूवी। बड़े एसयूवी को बंद करेंगे, बहुत सारी सेडान देखेंगे, उसमें जो अच्छी है उसको लगा देंगे। ओके, जब मैं आपको ऐसा बोलता हूं तो आपको कुछ याद आता है क्या? यू आर कंपेयरिंग विद द बेस्ट वन इन द इंडस्ट्री। जाने के लिए वो का है, हम का है, हम भी वो करेंगे जो करता है। क्या नाम है इसका? हर क्रिकेटर T20 का स्काई किसे कंपैरिजन कर रहा है कि वो कैसे है? हर कुरियर वाला और हर HR को अच्छा करने वाला। अगर मैं बेंचमार्किंग के बारे में बात करूं और वो वीडियो याद आता है आपको? 6 स्टेप्स कितने लोगों को याद आएंगे? याद आ जाएंगे? बोलो जरा। ओके, आप देख रहा था, आप सही बोल रहे थे। पहले तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि लोग खुश नहीं है। फिर देखा कि क्यों हो रहा है भाई, क्यों खुश नहीं है? बोले बहुत स्लो है। फिर हमने क्या ढूंढा? बेस्ट को ढूंढा, कंपेयर किया, जब बेस्ट करता वो इंप्लीमेंट किया, इवैल्यूएट किया। आई थिंक ये भी आपका अच्छे से 3 क्वेश्चन में 10 में से 10 मिलेंगे। 4 हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेटेजिक चेंज, पहले कौन से ऐसे एग्जांपल हो जिन्होंने चेंज नहीं किया, बर्बाद हुए? नोकिया, कोडैक, उनके तो ग्राफ भी दिखाया मैंने कैसे लेट गए। स्ट्रेटेजिक चेंज नहीं किया तो आप क्या बन जाओगे? आउटडेटेड। यू हैव टू चेंज एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट, अदरवाइज यू विल बिकम आउटडेटेड। मारुति को भी डर लगता है क्योंकि ईवी जिस तरह से आ रहा है। क्या मारुति का एग्जांपल लेकर क्या आप मुझे 3 स्टेप समझा सकते हो? नंबर 1, रेकग्नाइज टू चेंज, यानी उनको समझा कि बदलने का समय, क्योंकि मार्केट शेयर बहुत। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने सबको बोला जागो जागो क्योंकि मार्केट शेयर कम हो रहा है। और तीसरे में फिर उन्होंने एसयूवी को लाया और उसको। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा हुआ है। धंधा नहीं बदलेंगे, तरीके बदलेंगे। स्मॉल चेंज नहीं, ड्रामेटिक चेंज। अच्छा, तो हर इंप्रूवमेंट बीपीआर है क्या? कैसा है? कैसा होना? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आप बताओ, आपने वैट के अंदर कुछ नया टेक्नोलॉजी लाया ऑनलाइन सबमिशन का, और दूसरा लाया वैट को हटा दो, जीएसटी लाओ। वैट को तो जीएसटी बीपीआर है, पर वैट के अंदर ही कुछ अमेंडमेंट लाया तो वो बीपीए है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, 3 टाइप के कंट्रोल बताओ। ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, स्ट्रेटेजी। मैं पूछूंगा, जवाब देना। ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक एक चीज चेक करते हो। ऑपरेशन, इंडिविजुअल, एज अ होल, मोर एग्रीगेटर। इसमें आपका कोई वो नहीं है, बहुत अच्छे से आता है आपको। 10 में से 10। स्ट्रैटेजिक के 4 बच्चे बोल के बताओगे? आपने 26/11 हुआ। आपने न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। सर्वेलेंस। आपने एजम्पशन अगर बदला तो फिर प्रोमाइस, ये उसके अंकल जैसा दिखता है। इम्प्लीमेंटेशन। एक बार ताली आप सभी ले हो गए।